मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर 10वीं जमात में 87% औसत कामयाबी हासिल करने वाला बोरगांव पीस जिला परिषद हाई स्कूल, इसकी बेहतरीन मिसाल जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। स्कूल में रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद, वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दे। एसीपी मस्तान अली। भीमगल आरटीसी बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बस स्टैंड कचरे की आमजगा बन गया, मुसाफिर परेशान, हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि हुकूमती स्कूल निजी स्कूलों के बराबर अच्छे नताइज हासिल कर रहे और 10वीं जमात में 87% औसत कामयाबी हासिल करने वाले बोरगांव पी जिला परिषद हाई स्कूल, इसकी बेहतरीन मिसाल। कलेक्टर ने तलबा को तलखीन दी कि वो हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार करें। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मोपाल मंडल के बोरगांव पी जिला परिषद गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने देखा कि इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए वालिदैन में खासा रुझान पाया जाता है, जिस पर उन्होंने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदैन ने बताया कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे, जिस पर कलेक्टर ने खुशी का इजहार किया। वालिदैन ने बताया कि निजी स्कूलों में फीसों का बोझ ज्यादा होने के अलावा सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम भी फ्राहम की जा रही, इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे। इस पर कलेक्टर ने मशवरा दिया कि वो उन हक़ाइक़ को दूसरों तक भी पहुँचाएं और मजीद लोगों को सरकारी स्कूलों की तरफ राग़िब करें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल निजी इदारों के बराबर उम्दा नताइज हासिल कर रहे और 10वीं जमात में 87% औसत कामयाबी हासिल करने वाले बोरगांव पी जिला परिषद हाई स्कूल, इसकी वाज़ेह मिसालें। कलेक्टर ने तलबा को तलखीन की कि वो हुकूमती ताउन से फ़ायदा उठाकर अपने बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम और तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराने के लिए वालिदैन बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी दिखा रहे। माजी में ये तसव्वुर आम था कि सिर्फ गरीब खानदानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन अब माली तौर पर मुस्तहकम खानदान भी मियारी तालीम के हुसूल के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे, जो एक खुशआइंद पेशरफ्त है। कलेक्टर ने कहा कि बदलते हुए हालात के मुताबिक तलबा में मसाबिकती सलाहियत पैदा करने के लिए रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार और तदरीसी निज़ाम को बेहतर बना रही। असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों में इजाफे के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे। उन्होंने बताया कि तलबा को मुफ्त दरसी किताबें, नोटबुक्स, एक्सा यूनिफॉर्म, नाश्ता और दोपहर का खाना भी फराहम किया जा रहा। ताहम बोरगांव पी स्कूल में तलबा की तादाद के लिहाज से क्लासरूम्स की कमी है, इसीलिए स्कूल से मुतासिल ज़मीन हासिल करके इदारे को मज़ीद वसअत देने के लिए इक़दाम करने की हिदायत मुतल्लिक़ा हुक्काम को दी गई। कलेक्टर ने मुख्तलिफ जमातों का दौरा किया, तलबा व तालिबात की तालीमी इस्दाद का जायज़ा लिया और उनमें इनामात तकसीम किए। इस मौके पर बच्चों में मुफ्त दरसी किताबें और नोटबुक्स भी तकसीम की गई। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा जिला तालीमी ऑफिसर पी अशोक, मोपाल तहसीलदार रेखा, एमईओ साइलू, स्कूल हेडमास्टर शंकर और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మనం స్కూల్లోనే ఇస్తాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం భోజనం ఇస్తున్నాము, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇస్తున్నాము. టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు కొత్త యూనిఫామ్స్ కూడా అంతా పిల్లలకి, నోట్ బుక్స్ కూడా, అంటే మీరు చదివే పుస్తకాలు కావచ్చు, మీరు రాసే నోట్ బుక్స్
కావచ్చు. అంతా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిల్లల గురించి ఆలోచించదు. సో ఇంకా చేసేటప్పుడు కొన్ని మన ఎన్రోల్మెంట్ చూస్తే అసలు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లో 40 మంది పిల్లలు ఉండడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్స్ కూడా ఈరోజు నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడ మన హెచ్ఎం గారు, శంకర్ గారు, అదేవిధంగా డిఓ గారు, అశోక్ గారు, ఇది మేడం. हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों का रियासती हुकूमत के मुशीर और रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में आला हुक्काम के वफद ने तफसीली जायजा लिया। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों का रियासती हुकूमत के मुशीर और रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में आला हुक्काम के वफद ने तफसीली जायजा लिया। वफद ने सबसे पहले राय दुर्गम के मलकम चेरू झील का दौरा किया, जहां सैलाबी सूरत हाल की वजूहात और इनके तदारुक के इक़दामात पर जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। हुक्काम ने बताया कि झील में पानी की सतह कम करने से सैलाबी मसाइल में बड़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। हाइड्रा कमिश्नर A.V. रंगानाथ ने बताया कि झील में पानी भर जाने और इनलेट्स के करीब बड़ी मिक़दार में मिट्टी जमा होने के बाद बारिश का पानी मुनासिब तरीके से झील तक नहीं पहुँच पा रहा। बादशाह वफद ने ख्वाजागुड़ा झील के इनलेट पर जारी सफाई और तोसी कामों का मुआयना किया ताकि सैलाबी पानी बासानी झील में दाखिल हो सके। मादापुर में वाक़ दुर्गम चेरू के इनलेट्स और आउटलेट्स का भी जायजा लिया गया, जहां ये बात सामने आई कि झील में पानी की ज्यादा मकदार के बाद सैलाबी पानी की रवानी मुतासर हो रही। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि नकासी आब के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाए ताकि बारिश का पानी बराह रास्त झील में पहुँच सके। वफद ने विट्ठल राव नगर, कोंडापुर, जोबली गार्डन, मियाँपुर और चंदानगर समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सैलाबी नालों, झीलों की इनलेट्स व आउटलेट्स और जारी सफाई के कामों का मुआयना किया। मियाँपुर के गुरुनाथ झील के करीब नाजायज तजावुजात और बंद किए गए सैलाबी रास्तों का भी जायजा लिया गया, जिन्हें हाइड्रा की जानिब से बहाल किया जा रहा। हाइड्रा कमिश्नर A.V. रंगानाथ ने कहा कि अगर झीलों के इनलेट्स और आउटलेट्स को दुरुस्त हालत में रखा जाए तो सैलाबी खतरात से बचा जा सकता है। रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने चंदानगर के गंगाराम झील के करीब सूरत हाल का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि मरकजी सड़कों के नीचे मौजूद नालों में जमा मिट्टी को फौरी तौर पर साफ किया जाए, चाहे ये काम कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मंगल की सुबह से सैलाब से मुतासिर अहम इलाकों का मुआयना किया गया और अगर निशानदेही की गई खामियों को दूर कर लिया जाए तो हैदराबाद को सैलाबी मसाइल से बड़ी हद तक निजात दिलाई जा सकती है। इस मौके पर DGP C.V. आनंद, GHMC कमिश्नर, CMC कमिश्नर, महकमा आपाशी के इंजीनियर्स, म्यूनसिपल और रेवेन्यू हुक्काम और दीगर भी मौजूद थे। जाली ऑडियो क्लिप मामले के बाद हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कामरेडी आमद, सैकड़ों की तादाद में अवाम व पार्टी कायदीन ने किया पुरतपा खैर मकदम। जिंदाबाद के नारे बुलंद, हर शहरी हर वोटर जिम्मेदारी के साथ SIR के अमल को पूरा करें और मैपिंग करवाएं। अवाम में शऊर बेदारी और मदद के लिए BLO तैयार है। BLO अपने खदमात को जिम्मेदारी के साथ अदा करें। गुज़िश्ता 40 बरसों से कांग्रेस में हूँ, मेरे अंदर कांग्रेस है। उतार चढ़ाव और इल्ज़ाम तलाशी कोई माने नहीं रखती। अवाम की खिदमत ही मकसद। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में निज़ामाबाद की अवाम ने जो मुझ पर एतमाद किया, इस पर भी मशकूर हूँ। BLOs के इजलास से हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं बड़े लोग, मगर बड़े रहते हैं। నేను నిజామాబాద్ పోటీ చేసిన అక్కడ కూడా నాకు చాలా ఓటు, నాకు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకు కూడా సలాం చేస్తున్నా। मैं निजामाबाद के आवाम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैं 14 दिन के अंदर इतने वोट दिलाया। 14 దినాల వల్ల 4 దినాలు కమ్మడిగా తిరిగినా, ఎప్పుడు లేవగానే వస్తే ఆయన ఎక్కడ అన్ని మండలు తిరిగినాము। అంటే మా జీవితమే నాకు వేరే బిజినెస్ లేదు, ఒకటే బిజినెస్। ఆ బిజినెస్ రాజకీయంలో ప్రజాసేవ। కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్లో 51 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మీరు ఇప్పటివరకు సీన్ కోవిడ్ చూసినారు। ఊరు తిరిగినా, 3-4 ఊర్లకు ఒక క్యాంప్ పెట్టినా। ఇక మాచారెడ్డి మండలం ఉంటే మాచారెడ్డిలో ఒకటి, అన్నారంలో ఒకటి, మన అది మర్రిలో ఒకటి, 3 ఉంది। బిడ్డూరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో అలాగే ఇంతమందితో యాజ్ ఎ మినిస్టర్గా చేసిన, BCC ప్రెసిడెంట్గా వ్యవసాయ గారితో, రాజశేఖర రెడ్డి గారితో, మల్లికార్జున్ గారితో, ఇలాంటి చాలామంది నాయకులతో BCCలో పనిచేసిన, కానీ ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక పిటి కేసు లేదు, నాకు ఒక ఆరోపణ లేదు। నా సీనియర్ సపోర్ట్ ఎవరు ఉన్నారో అన్నారు। నేను ఇట్లనే పెద్ద సభ ఉంది, ఎవరు ఉంటున్నారో రేవంత్ రెడ్డి గారితో పెద్ద లేరు, షబ్బీర్ అలీ బతికి ఉన్నాడు, షబ్బీర్ అలీ సపోర్ట్లో ఉన్నాడు। నాకంటే సీనియర్ ఎవరు చెప్పండి?
మారలేదు. అదే జానారెడ్డి గారు సీనియర్, కానీ మంత్రి మండలిలో సీనియర్, కానీ పార్టీలో నాకంటే జూనియర్ అని నేను జవాబు ఇచ్చి ఆ సమాధానం ఇచ్చిన నాకు ఒక రికార్డు ఉంది. నాకు ఎందుకంటే నేను పార్టీ మారలే, ఇంకా ఇక్కడ పోలే. अवामी मसाइल को हल करने के मकसद से सिटी मेयर उमरानी और म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे वो मुख्तलिफ डिवीज़नों के मसाइल पर मुतल्लिका हुक्काम से तबादला ख्याल कर रहे और उन्हें मौके पर ही हल कर रहे। अवामी मसाइल को हल करने के मकसद से सिटी मेयर उमरानी और म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने शहर के 59वें, 10वें और 21वें डिवीज़नों का वसी दौरा किया। अवाम के दरमियान जाकर और उनके मसाइल को बराह रास्त जानकर शिफाफ और अवाम पर मबनी तर्ज हुक्मरानी फ्राहम करने की नीयत से किए गए इस दौरे को मुकामी अवाम की जानिब से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला। डिवीज़न्स में कॉलोनियों, मेन रोड, गलियों में नक्कासी आब, पीने के पानी की फ्राहमी के निज़ाम, सफाई का इंतजाम, स्ट्रीट लाइट्स की हालत और दीगर पहलुओं का मुआयना किया गया। दौरे के दौरान कॉलोनी के मकीनों ने अपने इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ मसाइल उनकी तवज्जो में लाए और उन्हें सुनने के बाद मेयर और कमिश्नर ने मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम से उन पर तबादला ख्याल किया और मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि पीने के पानी की फ्राहमी में रुकावटों, नक्कासियाब के मसाइल की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात, तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत और सफाई के इंतजाम में कोताही जैसे मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को दरकार बुनियादी ढांचे की सहूलियात को बेहतर बनाने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर मसले को मुकर्ररा मुद्दत में हल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बादशाह मेयर और कमिश्नर ने मुतल्लिका डिवीज़नों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कामों के मियार और पेशरफ्त के बारे में अहदेदारों को कई तजावीज़ दी। दो नौजवान अशरार के हमले में जख्मी, पुलिस में झूठी शिकायत के जरिए फंसाने की कोशिश। मजलिस निजामाबाद के कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी से नौजवानों की रिहाई। निजामाबाद जिले के माकलूर मंडल हुदूद के मामड़पल्ली गुतपा मौजू में शरपसंद अनासिर ने दो मुस्लिम नौजवानों को नाम पूछकर मुबैना तौर पर शदीद जद्दोकोब करने और पुलिस से इन नौजवानों के खिलाफ गाड़ी पर रहजनी की झूठी शिकायत दर्ज कराते हुए हवाला करने का वाक़या पेश आया, जिस पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने पुलिस ओहदेदारों से बात करते हुए बेकसूर नौजवानों की रिहाई को यकीनी बनाया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद शहर के हाशमी कॉलोनी के 21 साला नौजवान मोहम्मद काशिफ मैकेनिक और उनका साथी मोहित खान जगतियाल से एक मोटरसाइकिल खरीदकर वापस निजामाबाद लौट रहे थे। रात तकरीबन 9:30 बजे मामड़पल्ली रेलवे पुल पहुंचने पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस पर इन नौजवानों ने राहगीर से पेट्रोल पंप का पता पूछने के दौरान एक मोटरसाइकिल राह समेत नामी ने गाड़ी रोककर नाम पूछा और उनके नाम बताने पर अपने बाद साथियों को तलब करके इन नौजवानों को मारपीट की और रकम छीनने की कोशिश की। इन नौजवानों ने डायल 100 को फोन करने पर पुलिस वहां पहुंच गई। तब अशरार ने पुलिस से झूठी शिकायत की कि ये नौजवान गाड़ी पर चेन स्नैचिंग कर रहे थे। पुलिस माकलूर ने दोनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। इस वाक़े की इत्तला पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस ने सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन को नौजवानों की रिहाई की हिदायत दी। मोहम्मद फयाज उद्दीन और मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने ACB से फोन पर बात करते हुए नौजवानों को रिहा करवाया। आज सुबह माकलूर पुलिस की जानिब से दोबारा दोनों नौजवानों को तलब करते हुए केस दर्ज करने की इत्तला पर मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन निजामाबाद मोहम्मद शहबाज अहमद और अरकान खानदान पुलिस स्टेशन पहुंच गए और शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। भाई कल एक इंसिडेंट हुआ, हमारे छोटे भाई दोनों जगतियाल से गाड़ी लेकर आ रहे थे। यहाँ आते आते आरमूर पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल होने की वजह से वहाँ पे जो अवामी लोग थे उन दोनों को हमारे दो भाई हेल्प मांगे तो ना क्या करे, रुका के लोगों को नाम पूछे तो मुसलमान है बोल के कुछ मारे गाली गलौज करे। फिर PS में उन लोगों खुद कंप्लेंट करने के बाद फिर हम लोग क्या करे, हम भी इत्तला करे हमारे निजामाबाद के MIM टीम से। इत्तला करने के बाद उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर हमारे दो भाइयाँ थे उनको PS में लेकर आने के बाद वो लोग खुद उल्टा केसा लगा रहे, चोरी के ये वो केसा उल्टा डाल दिए दोनों के ऊपर। फिर बाद में हम लोग क्या करे, शुरूटी पे उनको रात में जमानत करा दिए। फिर सुबह होने के बाद क्या करें, हम MIM टीम से फिर से रब्ता करे, वो लोग आए हैं हमारे साथ,
आगे जो भी केसेस वगैरह जो भी है वो क्या है क्लियर करा दिए। हम क्या है तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बलाला साहब से और हमारे जामत के माइंड से दिल से शुक्रिया करता हूँ। निजामाबाद में होटल मिलन दरबार की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत, कारोबार में तरक्की के लिए खुसूसी दुआ। शहर निजामाबाद में वाक़ई होटल मिलन दरबार की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह मेयर उमरानी, तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और तेलंगाना माइनॉरिटी सेल चेयरमैन इरफान अली के हाथों अंजाम पाया। ये नई ब्रांच फ्रूट मार्केट पुराने बावर्ची होटल में कायम की गई। इफ्तिताही तकरीब में शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, समाजी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया हाफिज लई खान ने खुसूसी दुआ करते हुए होटल के मालिक और इंतजामिया के लिए कारोबार में तरक्की, बरकत और कामयाबी के लिए दुआ की। होटल के मालिक सैयद शाहिद ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और अवामुन नास से अपील की कि वो होटल तशरीफ़ लाकर अपनी खिदमत का मौका फ्राहम करे। तकरीब में वाजिद, यूनिक कार डिकोर, अहमद भाई, साबिक चेयरमैन भैंसा, फारूक KSA, सैयद इमाम, सैयद आखिर, सैयद जमील, खालिद और ओनर के वालिद मोहतरम सैयद सादिक पाशा समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक रहे। होटल इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ स्पेशल खलम, लजीज बालूशाही, मियारी ईरानी चाय, चाइनीज़ और मुगलाई डिशेस के अलावा वेज और नॉन वेज स्पेशल मंदी, शौरमा भी दस्तियाब है, जो जायके और मियार के एतबार से अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। इफ्तिताही तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ शुरका ने होटल मिलन दरबार की नई ब्रांच के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए इसकी कामयाबी, तरक्की और अवामी खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज निजामाबाद शहर में भैंसा ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया है और निजामाबाद की आवाम से अपील की जाती है, हमारी होटल में तशरीफ़ लाइए, खिदमत का मौका दीजिए और यहाँ पर बकरे की बिरयानी, चिकन मंदी, चिकन नूडल्स, चाइनीज़ केटन्स, शवरमा और मीठे वगैरह, हमारे भैंसे के मशहूर और मारूफ मिठाई खलम, बालूशाही वो भी दस्तयाब है और सुबह के टाइम पे टिफ़िन, नाश्ते का इंतज़ाम है, खिचड़ी, कीमा, खट्टा और इडली वड़ा का भी इंतज़ाम है। आप लोग से अपील की जाती है, हमारी होटल में तशरीफ़ लाइए, खिदमत का मौका दीजिए। साबिक़ कॉरपोरेटर MA मुकीम की अवाम से अपील, SIR मैपिंग और राशन कार्ड की इस्लाह के लिए दफ्तर से रुजू होने का मशवरा। डिवीज़न नंबर 60 के MIM साबिक़ कॉरपोरेटर MA मुकीम ने अवाम से अपील की है कि जिन अफराद ने अभी तक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अपनी मैपिंग मुकम्मल नहीं करवाई है, वो फौरी तौर पर उनके दफ्तर से रुजू होकर मैपिंग का अमल मुकम्मल करवा ले, ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। MA मुकीम ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो हमेशा अपने इलाके की अवाम के दरमियान रहते हुए उनकी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम बिला झिझक उनके दफ्तर आ सकती है और अपने मसाइल पेश कर सकती है, जहां उनके मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि जिन अफराद के राशन कार्ड्स में नाम, वल्दियत या दिगर तफसीलात गलत दर्ज है, वो भी उनसे राब्ता करें, ताकि मुतल्लिका महकमों के जरिए उनकी मालूमात को दुरुस्त करवाने में मदद फराहम की जा सके। साबिक़ कॉरपोरेटर ने कहा कि सरकारी दस्तावेज़ात में दुरुस्त मालूमात का होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली गलतियाँ भी मुख्तलिफ
सरकारी स्कीमों और सहूलियात से इस्तेफादा करने में रुकावट बन सकती है। इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अपने तमाम दस्तावेजात की जांच करे और अगर किसी किस्म की गलती हो तो फौरी इस्लाह करवाए। एम.ए. मुकीम ने इस अज़म का इयादा किया है कि वो आइंदा भी अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम करते रहेंगे और इलाके के हर फर्द के मसाइल के हल के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने ज़रूरी दस्तावेजात की तकमील और इस्लाह के लिए उनके दफ्तर से राब्ता करें और सरकारी खिदमात से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जब से तेलंगाना में SIR चालू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर मुक़ीम अपने डिवीज़न नंबर 60 में SIR के काम अंजाम दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी देता रहूँगा। और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का SIR नहीं हुआ या मैपिंग नहीं हुई और किसी का 2002 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो मुझसे रब्त कर सकते हैं बिला झिझक। और मैं मुसलसल अपनी ऑफ़िस पे SIR के काम अंजाम दे रहा हूँ और देता रहूँगा, क्योंकि SIR के ताल्लुक़ से हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब SIR के ताल्लुक़ से बहुत संजीदा है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि गरीब लोगों को SIR कराना और उनके 2002 के रिकॉर्ड निकालना ये बहुत बड़ा काम है। और ये लोग को गरीबों को देखना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे नक़ीब मिल्लत से काम ले रहा है और लेता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी जमात का नाम ही गरीबों का काम है। और हमारी MIM की यूनिट भी अच्छे अंदाज में निज़ामाबाद शहर के अंदर काम कर रही है। और जो लोग मुझे वोट नहीं डाले वो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन है कौन नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना जज्बा है कि आवाम के बीच रहूं, आवाम का काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और आवाम को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे वोट नहीं भी डाले वो भी लोग बिंदास यहाँ पर आ सकते हैं, मुझसे SIR का मैपिंग का जो कोई भी काम है ले सकते हैं। मैं बराबर यहाँ पर अपने ऑफिस पे हाजिर रहूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर भी सबके पास है। निज़ामाबाद में तलबा में ट्रैफिक क़वानीन से मुतल्लिक़ शऊर उजागर करने के लिए एक खुसूसी रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ACP मस्तान अली ने शिरकत की और तलबा को सड़कों पर एहतियात और ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत से आगाह किया। निज़ामाबाद में तलबा में ट्रैफिक क़वानीन से मुतल्लिक़ शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ श्री चैतन्य स्कूल में मुनक़दा इस प्रोग्राम में तकरीबन 1200 तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ट्रैफिक ACP मस्तान अली ने शिरकत की, जिन्होंने तलबा को सड़क पर एहतियात और ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत से आगाह किया। ACP मस्तान अली ने कहा कि मामूली लापरवाही भी संगीन हादसात का सबब बन सकती है। उन्होंने 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए ट्रिपल सवारी, तेज रफ्तारी और ड्रिंक एंड ड्राइव के नुकसानात और उनके कानूनी नताइज पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करके न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की जिंदगी भी महफूज बनाई जा सकती है। उनका कहना था कि तलबा में कम उम्री से ही ट्रैफिक क़वानीन के बारे में शऊर पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। मस्तान अली ने वालिदैन से भी अपील की कि वो नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दे और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। उन्होंने माशरे के हर फर्द पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हादसा से पाक माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और दीगर भी मौजूद थे। యువకులు చాలా వాల్యుబుల్ లైఫ్స్ కోల్పోతున్నాం మనం. కాబట్టి పేరెంట్స్ వచ్చేటోళ్ళు వీళ్ళకి పిల్లలకు వస్తే డాడీ చెప్పాలి, నాన్న హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి తెలుసా? హెల్మెట్ తెలుసా? ఓకే థ్యాంక్ యూ. హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి చెప్పాలి. కార్లో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు నాన్న చెప్పాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని.
ఎందుకు సిట్ అంటే ప్రమాదాలు జరిగితే బెలూన్స్ అనేవి కారణం ఉంటాయి. అది సేఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ లైఫ్. తర్వాత ట్రిపుల్ అవ్వద్దు, ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, వాల్యుబుల్ లైఫ్స్ కుటుంబాలకు విచ్ఛిన్నమవుతాయి. ఇదంతా మీరు పేరెంట్స్కి రిలేటివ్స్ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 2 వీలర్ అయితే హెల్మెట్ పెట్టుకోమని, కార్ అయితే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని. ఒకవేళ పిల్లలకు వ్యవహారాలకు మ్యారేజెస్ బర్త్డేస్ పోతే డ్రైవర్ भीमगल म्यूनिसिपल चेयरमैन बीनागमनी स्वामी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में माहिर असातिज़ा के जरिए मियारी तालीम फ्राहम की जा रही। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल ना कराएं बल्कि उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। भीमगल शहर के बोईगली जिला परिषद हाई स्कूल में स्कूल वॉक प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन नागमनी स्वामी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सरकारी तालीम पर अपने एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी बेटी श्रीहिता को एक सरकारी स्कूल में 6वीं जमात में दाखिल कराया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम दस्तियाब है और उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। चेयरपर्सन ने सब पर जोर दिया कि वो सरकारी तालीम की तरक्की में ताउन करें और स्कूल वॉक प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में एमईओ, असातिज़ा, विनोद, राजेंद्र, भूमेश्वर, तिरुपति गौड और दिगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट स्कूल्లకు ఈ ప్రభుత్వము రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా ఎదగాలనే కాన్సెప్ట్తో ఇస్తున్న ప్రిఫరెన్స్ చూసి ఈరోజు మేము మా పాపను జడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్లో చేర్పించడం జరిగింది. ఈరోజే సార్ గారు వచ్చి ఎంఈఓ సార్ వచ్చి మా పాపది అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. ఇదే విధంగా ఇదే స్ఫూర్తితో మీరు కూడా ఎక్కడో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో మీరు వేలకు ఫీజులు చెల్లించి అది చేసే బదులు మనకు అన్ని నాణ్యతతో అంటే పోటీ ఎగ్జామ్లతో జాబులు కొట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు మంచి విద్యా బోధన అందిస్తారు కాబట్టి कमरपल्ली में किसान नाराज। यूरिया ऐप के जरिए खाद की तकसीम के निज़ाम के खिलाफ किसानों ने नेशनल हाईवे 63 पर एहतजाज किया। किसानों ने मुतालबा किया कि यूरिया ऐप को मनसूख किया जाए और पुराने सिस्टम के तहत खाद की फराहमी की जाए और काश्त के लिए 24 घंटे बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। कमरपल्ली मंडल में आज बड़ी तादाद में किसानों ने नेशनल हाईवे 63 पर एहतजाज किया। किसानों ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि यूरिया की खिलत और ऐप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूरिया सप्लाई के लिए नाफिस ऐप सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और किसानों को बराह रास्त खाद फराहम करने का निज़ाम माजी की तरह बहाल किया जाए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर ज़रूरी ज़रूरियात के लिए वाफर मकदार में यूरिया फराहम करे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि फसलों की काश्त में बगैर किसी रुकावट के 24 घंटे मुसलसल मियारी बिजली फराहम की जाए। उन्होंने खाद की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने और किसानों पर बोझ कम करने के नारे लगाए। किसानों के एहतजाज से कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमतोरफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। किसानों ने इंतबाह दिया कि हुकूमत उनके मसाइल फौरी हल करे, बसूरत दिगर वो एहतजाज में शिदत लाएंगे। भीमगल आरटीसी बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात की कमी से 2-4 बसों की नकल व हरकत में मुतल्लिका तफसीलात का इंकशाफ करने वालों से मुसाफिर उलझन का शिकार। भीमगल आरटीसी बस स्टैंड के शानदार इफ्तिताह के बावजूद बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बस स्टैंड कूड़ा, क्रिकेट और जंगली पौधों से भरा पड़ा है जो कि गफलत की अक्कासी करता है। इसी तरह बस स्टैंड में पीने के पानी की सहूलत और बैतुल खला ना होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बसों की नकल व हरकत के बारे में मालूमात फराहम करने वाला कंट्रोलर, डिस्प्ले बोर्ड या एलानिया निज़ाम न होने की वजह से मुसाफिरीन उलझन का शिकार है। मुसाफिरों ने भारतीय चैनल को बताया कि बस स्टैंड पर दीगर सहूलियात के बावजूद हमें पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। कम अज़ कम अब अवाम का मुतालबा है कि मुतल्लिका आरटीसी हुकाम जवाब दे और कचरे को हटाए और पीने का पानी, बैतुल खला और मुसाफिरों की मालूमात का निज़ाम जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करे। సారు ఎంత గలీజ్ ఉన్నది, ఓ నీళ్ళు లేవు, బస్సు లేదు, ఇలా బస్సు వస్తుంది అని చెప్పేటోళ్ళు లేరు, ఓళ్ళు లేరు. ఇది బస్ స్టాండేనా? అంత గలీజ్ ఉన్నది, బాత్రూమ్ లేదు. ఇప్పుడు డూబా కాబట్టి నీళ్ళు తాగమంటే నీళ్ళు లేవు బస్ స్టాండ్లో, ఏమి లేవు సారు. బస్సు ఇంట్లో ఒక ఆయన కూడా లేడు.
మెడివేలికి పోవాలా నేను. బస్టాండ్ కొత్త బస్టాండ్లోకి మా అమ్మాయిని ఎక్కియడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి. ఇక్కడ వసతులు ఎలా ఉన్నాయంటే బస్టాండ్లో నీటి సౌకర్యం లేదు, కంట్రోలర్ లేరు, మరి బాత్రూమ్ వసతి లేదు. మరి ఈ బస్టాండ్లో ప్రజలు అంటే ప్రయాణికులు ఎలా ఉంటారు, ఎలా నిలబడి బస్సు ఎక్కగలరు? దీని గురించి పై అధికారులు దీని గురించి చర్య తీసుకోవాలని నా యొక్క విన్నపము. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ బస్టాండ్ కొత్త బస్టాండ్లో మొత్తానికి డంపింగ్ యార్డ్ లెక్కన చెత్త ఉంది కానీ కొత్త బస్టాండ్ లాగా అనిపిస్తలేదు. దీనికి కొన్ని 25 లక్షలు సుమారు ఏదో కొన్ని శాంక్షన్ అయినాయి. వాటిని కూడా వాళ్ళు సమకూర్చుకొని మరి దీన్ని మరమ్మతులు చేస్తే కొత్త బస్టాండ్ పునఃప్రారంభించినందుకు చాలా సంతోషం. కానీ వసతులు లేని బస్టాండ్లో ప్రయాణికులు ఎలా ఉండగలుగుతారు? మళ్ళీ అందులో మహిళలు ఉండడానికి చాలా కష్టంగా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఒక షాప్ ముంగట నిలబడాలన్నా వర్షం పడ్డా చేసిన బాధాకరమైన విషయం ఉన్నది. एक जिले खिलाड़ी ने सीनियर नेशनल स्विमिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। मेटपल्ली रित्विका ने एक सख्त मुकाबले में 50 मीटर के बेहतरीन स्ट्रोक में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और 33.63 सेकंड में मुकम्मल करके दूसरे नंबर पर रही। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम 79वीं सीनियर एक्वाटिक नेशनल चैंपियनशिप 2026 का आगाज वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल नारायणापुरम अहमदाबाद गुजरात में हो रहा। कौमी सतह के तैराकी के मुकाबले रवा माह की 16 से 21 तारीख तक मुनक़िद हो रहे। ताहम एथलीट मेटपल्ली रित्विका इन मुकाबलों में तेलंगाना की नुमाइंदगी कर रही। निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली मेटपल्ली रित्विका ने मंगल को पहले दिन मुनक़िदा तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और 50 मीटर बेहतरीन स्ट्रोक में हिस्सा लिया। एक सख्त मुकाबले में उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया और अपना हदफ 33.63 सेकंड में मुकम्मल किया, दूसरे नंबर पर रही और ऑल इंडिया में चांदी का तमगा जीता। ताहम अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, रियासती तैराकी एसोसिएशन सदर चंद्रशेखर रेड्डी, सेक्रेटरी और नायब सदर जी महिपाल रेड्डी ने निजामाबाद जिले की खिलाड़ी मेटपल्ली रित्विका को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। मुकामी वार्ड काउंसलर नसरीन फेरोज खान ने बांसवाड़ा कस्बे के जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात की तलबात में मुफ्त निसाबी किताबें तकसीम की। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि हुकूमती मराज से फ़ायदा उठाएं और बेहतरीन नताइज हासिल करें। स्कूलों के दोबारा शुरू होने के मौके पर वार्ड काउंसलर नसरीन फेरोज खान ने प्रिंसिपल के वेंकटेशम के साथ आज बांसवाड़ा कस्बे के जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्मों को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त निसाबी किताबें तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए काउंसलर ने तलबा पर जोर दिया कि वह हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली मुफ्त निसाबी कुतुब से फ़ायदा उठाए और बेहतरीन नताइज हासिल करे। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि तालीमी साल के आगाज़ से ही मनसूबा बंदी के साथ मुताला करे और हर मजमून का बगौर मुताला करे। उन्होंने कहा कि अगर हम नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़े तो अच्छे नंबर और स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं, क्योंकि उन्हें मियारी तालीम के साथ साथ मुफ्त निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सहूलियात भी मैसर है। उन्होंने कहा कि तलबा को अच्छे तरबियत याफ्ता असातिज़ा की निगरानी में बेहतर तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। गाँव वालों ने चिंताकुंटा सरपंच वी नीलिमा सायागौड़ के खिलाफ कुछ लोगों की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात और झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की। गांव वालों और नौजवानों ने आज मोसरा मंडल के चिंताकुंटा गांव के बस स्टैंड के अहाते में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से कहा कि वो गांव की सरपंच वी नीलिमा सायागौड़ के खिलाफ कुछ लोगों की जानिब से लगाए जा रहे बेबुनियाद इल्जामात, अफवाहों और झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करे। उन्होंने कुछ अपोजिशन लीडरों पर सिर्फ इसीलिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर तनकीद की कि वो गांव में तरक्याती प्रोग्रामों को देख रहे। उन्होंने कहा कि साबिका हुक्मरानों के बरक्स गांव की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने वाली क़ियादत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना तकलीफदा है। उन्होंने गांव वालों पर जोर दिया कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन किए बगैर तरक्याती प्रोग्रामों में ताउन करे। इस मौके पर उपा सरपंच गंगाधर, रंजीत रेड्डी, जीवन, महिपाल, साइलू, नारायणा और दिगर भी मौजूद थे। చేస్తున్నట్టు ఓర్వలేక ప్రతిపక్షాలు కుట్రతోని మా సొంత అన్నయ్యతోని ఇట్లా మన ప్రజావాణిలో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఏది ప్రతిపక్షాలు ఇట్లా తీసుకుంటున్నారు, లంచం తీసుకున్నట్టు అది ఇది అని చెప్పి ఆరోపణలు చేస్తూ మన సర్పంచ్ వంగ నీలిమ సాయిగౌడ్ మీద కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటిది నా తరపు నుంచి, గ్రామం తరపు నుంచి కూడా ఈ సర్పంచ్ ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించలేదు. ఇవన్నీ ప్రతిపక్షాల కుట్రల వల్లనే జరుగుతుంది. कोटगीर मंडल मरकज में लगातार 2 मंदिरों में चोरी की वारदातों ने हलचल मचा दी।
सारिकों ने मंदिरों के ताले तोड़कर हंडियां चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वकूअ का मुआयना करते हुए सुराग लगाने वाली टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठा करके तफ्तीश शुरू कर दी। कोटगीर मंडल मुस्तखर में सारिकों ने श्री साई और अयप्पा मंदिरों में सरखे की वारदात अंजाम दी। सारिकों ने मंदिरों के ताले तोड़कर हंडियों का सरखा किया। एक ही वक्त में 2 मंदिरों में सरखे की वारदातों के बाद गांव वाले तशवीश का इजहार कर रहे। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने जाए वकूअ का मुआयना किया और सुराग लगाने वाली टीम ने फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। एसआई श्रीनिवास ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुल्जिमान की तलाश जारी है। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर 10वीं जमात में 87% औसत कामयाबी हासिल करने वाला बोरगांव पीस ला परिषद हाई स्कूल, इसकी बेहतरीन मिसाल जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। स्कूल में रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद, वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दे। एसीपी मस्तान अली। भीमगल आरटीसी बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बस स्टैंड कचरे की आमजगा बन गया। मुसाफिर परेशान, हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।